सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि व अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमानुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, इंसान के अंदर जहाँ बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें बातनी बीमारियों में से एक बीमारी है गुस्सा। मैं इसको बीमारी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुस्सा अगर नाजायज जगह पर हो तो उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। गुस्से से पैदा होने वाली चीजें बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, ये बीमारियां अगर आप इनका कोई सिरा देखेंगे और कोई स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे आपको, तो गुस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपकी किसी से नाचाकी हुई, किसी बात पर आपको गुस्सा आया उसके ऊपर। अब दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यह आदमी अच्छा नहीं है, इस आदमी के अंदर फला फला कमियां हैं और मैं तो अब इसको छोड़ूंगा नहीं, और अब मैं तो इसके साथ ये करूंगा, इसके साथ वो करूंगा। अंदर एक बुग़्ज़ पल रहा है, एक दुश्मनी पल रही है। ऐसे ही उसमें एक खराबी ये आती है गुस्से के बाद कि अगर सामने वाला जिस पर हमें गुस्सा है, अगर कोई तरक्की कर रहा है, वो मिसाल के तौर पर उसका कारोबार चल गया, कोई उसकी दुकान चल गई, दिल में ये ख्याल आता है इसको तरक्की मिल क्यों रही है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसकी तरक्की को बिल्कुल रोक दूंगा, जहां से इसकी आमदनी हो रही है वहां जाकर इसे उसको बहकाऊंगा। तो जब ये ख्याल आने लगे कि इसकी तरक्की में मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसकी तरक्की को रोक दूंगा, समझ लीजिए दिल के अंदर हसद पल रहा है। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि देखो पनाह मांगो, इसलिए कि हसद ऐसी बीमारी है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से पहले हसद करने वाले के दिल को नुकसान होता है। और गुस्सा एक ऐसी चीज है, आपको मैं बताऊं, अगर आपने कभी गौर किया हो, जैसे मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, आपने कोई खबर सुनी, आपको गुस्सा आया, लेटा हुआ आदमी गुस्से में अचानक से क्या करता है? सबसे पहला काम बैठ जाएगा, और बैठने के बाद क्या होगा? अगर बैठा हुआ आदमी है गुस्से में खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज बयान फरमाया कि देखो गुस्सा कोई अच्छी चीज नहीं है। जब खड़े हो और गुस्सा आ जाए तो क्या करो? बैठ जाओ, और बैठे हुए हो तो क्या करो? लेट जाओ। और सुनो, अगर मौका लगे तो कहीं पर ठंडा पानी हो तो वुजू कर लो नॉर्मल पानी से। वजह यह है कि जो गुस्सा आपको उबाल देता है, आपको तदबीर में उसके उल्टा करना है, तो आप अपने गुस्से पर काबू पा जाएंगे, क्योंकि गुस्सा इंसान को तबाह कर देता है। आधे से ज्यादा रिश्तेदार हमारे, या तो हम उनसे नाराज हैं या वो हमसे नाराज हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे तो यही मिलेगा, या तो उन्होंने कोई ऐसी हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात कर दी कि हमें गुस्सा आ गया तो हम नाराज हो गए, या हमसे कोई ऐसी बात सरजद हो गई जो उनको गुस्सा दिला रही है, वो गुस्सा हो गया, नाराजगी का सबब बना। 20-20 साल से रिश्तेदार आपस में बोल नहीं रहे। वजह है एक नाक का गुस्सा कि जिसने तकब्बुर में मुब्तला कर रखा है। लोग कहते हैं शादी के मौके पर जो घर के बुजुर्ग होते हैं कि भाई मिल जाओ, अब तो माफ कर दो, तो फिर गुस्से ने एक चीज पैदा की, वो है तकब्बुर। भाई इन्होंने बुरा कहा था, मैं क्यों उनके सामने झुकूं? इनसे कहो कि मेरे यहां आकर के नाक रगड़े, फिर मैं जाकर के मानूंगा। ये हमारे यहां होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। पहले मैं बात को, और ये तकब्बुर तक पहुंचने का रास्ता बना गुस्सा। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान करीम में है, व इम्मा यंज़िगन्नका, अगर आपको कोई शैतान कचौका मारे, नज़गुम मिनश शैतान फस्तइज़ बिल्लाह, अगर शैतान कचौका मारे, गुस्सा दिलाए कि देखो इसने मेरे मिजाज के खिलाफ बात की है, लिहाजा
मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो फौरन कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से, क्योंकि शैतान आग से बना हुआ है, वो उबाल मारता है और वो चाहता यह है कि ये पूरी उम्मत लड़ कट करके बर्बाद हो जाए। जब ये बर्बाद होंगे तभी तो उसे खुशी मिलेगी। रिश्तेदारियों को आबाद करना है, मुआशरे में अगर इज्जत बनानी है, मुआशरे में आपको बावकार आदमी का लक़ब लेना है, मेरी बात को गौर से समझ लें और पहले मैं समझूं बात को आप समझें कि गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाइए। जिसने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया वो बावकार बन गया। उलमा ने लिखा है कि जब आपको यह एहसास हो जाए कि हाँ मैंने जिंदगी में बहुत इधर आधर देखा, आपने जो है अपने नजरों को दौड़ाया तो गुस्सा सबब बना, तो अगर आप चाहते हैं कि आज के बयान के बाद गुस्से पर कंट्रोल हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल म्यूट हो जाइए। अब आप कहेंगे कि साहब जायज कामों पर तो ठीक है, लेकिन नाजायज कामों पर भी गुस्सा ना आए, ये कौन सी तहजीब है? उलमा ने लिखा है कि भाई देखो, ऐसा है कि जिस वक्त मर्ज की इब्तिदा होती है या इंसान मर्ज में आला लेवल पर पहुंच जाता है, तो जब उसको परहेज बताया जाता है ना, तो सिर्फ उसकी बीमारी के जो मुखालिफ हैं, मुकम्मल मुखालिफ, उन्हीं चीजों से परहेज नहीं बताया जाता। जिनमें शुबा भी होता है ना, उनसे भी डॉक्टर परहेज बता देता है, भाई इससे भी बच जाओ। चाय मत पियो, क्यों? शुगर है तुम्हें, भाई मीठी चाय पी लें, डॉक्टर मना कर देगा आपको कि भाई ऐसा है, जिन बर्तनों के अंदर चाय बनती है उमूमन उस पत्ती के अंदर से पहले मीठा बन चुका है, इसलिए उस पत्ती का भी इस्तेमाल मत करो, इसलिए कि उसमें मीठे का शुबा है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर आपको गुस्से पर कंट्रोल करना है जो कि तबाही का सबब है, तो हर जायज नाजायज सब जगह पर म्यूट हो जाओ। फिर इंशाअल्लाह एक दिन एक कैफियत ऐसी आएगी कि फिर आपको जायज जगहों पर गुस्सा नहीं आएगा और जो नाजायज काम हो रहे होंगे उन पर गुस्सा आएगा। अच्छा, गुस्से पर कब्जा काबू कैसा होता है, गुस्सा कैसे बर्बाद करता है? एक मरतबा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक गुलाम को डांट रहे थे, गुलाम को डांट रहे थे। हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आपने देखा अबू बकर, क्योंकि लक़ब क्या मिला है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, लक़ब क्या मिला है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, सिद्दीक का लक़ब है। सिद्दीक के माना सच्चा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, लआनीन व सिद्दीकीन कल्ला व रब्बिल काबा, कि अबू बकर तुम गुलाम को मार रहे हो, गुलाम को, रब्बे काबा की कसम, लानत करने वाला और सिद्दीक सच बोलने वाला, ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। अबू बकर जो तुम अपने गुलाम को उल्टा सीधा कह रहे हो, लानतें दे रहे हो, सुनो, लानत करने वाला और सिद्दीक दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। काबे के रब की कसम खाकर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। और एक जगह तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या एक जगह मारते हुए देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला आज अहादीस में मनकूल है। मेरे आका ने सिद्दीक अकबर से कहा, वल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैह, अबू बकर तुम इसे मार रहे हो क्यों? इसलिए कि गुलाम है, तुम्हारे मातहत है, तुम इसे मार रहे हो क्यों? इसलिए कि इस पर आपकी चल सकती है। इसलिए सुनो, जितने तुम इस पर कादिर हो मारने पर, तुम्हारा रब इससे ज्यादा कुदरत रखता है तेरे ऊपर। तुझे गुस्सा आया, तूने इसको जलील किया और मारा, अगर तेरे रब को तेरे ऊपर गुस्सा आ जाए तो बता क्या क्या कर सकता है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ रुक गया। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह गुस्से में आ गया तो उसकी ताब कोई नहीं ला सकता है। तो ये जो गुस्सा है ना, तबाही का एक सबब है। और गुस्से को पीने वाला कैसे काम करता है, मैं आपको बताऊं एक वाकया। हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, गंगोह का नाम सुना है आपने? अब तो वहां के नाम पर सिर्फ उर्स होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। शाह अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मायानाज आलिम, बुजुर्ग, सूफी आदमी, ऐसा आदमी कि जिससे सिर्फ हिंदुस्तान के उलमा, हिंदुस्तान के लोग फैज नहीं हासिल करते, बल्कि अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से लोग आया करते थे सिर्फ ये सीखने के लिए कि अल्लाह से रात को बातें कैसे की जाती हैं। सूफियों का काम यह होता है, बेनमाजी नमाजी बन जाए, और जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसे अल्लाह की मोहब्बत इतने दर्जे को पहुंच जाए कि वो खुद कहे कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दाढ़ी रख रहा हूं।
आदमी के दिल में ऐसा कांटेक्ट अल्लाह से और उसकी कुदरत से हो जाए कि वो जहां जाए उसे अपने रब की कुदरत नजर आए। ये तसव्वुफ का काम था। अब तो सूफी अगर वहां पर बैठा हुआ भी है ना, मजार पे बैठा हुआ भी है, सज्जादा नशीन कह रहा है सबसे पहले दाढ़ी साफ है। ये कौन से नबी का मानने वाला है? आप आम आदमी नहीं है। आम आदमी ने दाढ़ी मुडाई, हो सकता है अल्लाह कल को उसे हिदायत दे दे, अल्लाह पाक का करम हो जाए और फिर उसके बाद वो नेक आदमी बन जाए। लेकिन मैं अगर आलिम हूं, मैं अगर मिंबर पर बैठा हुआ हूं, मैं अगर दाढ़ी नहीं रखूंगा तो ये बात गलत है उससे भी जो एक आम आदमी नहीं रख रहा है। वजह यह है अल्लाह ने मुझे तो समझ दे दी, मुझे तो अकल दे दी, मुझे तो अपने दीन का इल्म दे दिया। अगर मेरे दिल में अभी भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं आई है तो एक आम आदमी से क्या तस्वुर किया जा सकता है कि वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाएगा। सज्जादा नशीनों की यह हाल है। बहरहाल हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी लोगों की इस्लाह करते रहे। आखिरी वक्त आया, इंतकाल हुआ। आपके बेटे भी थे। बेटे आम तौर से बाप की मसनद को नहीं संभालते हैं, ये देखा गया। बादशाहों के जो बेटे होते हैं, शहजादे, वो गद्दी के लिए तो लड़ जाते थे, लेकिन जो कमाल बाप के अंदर होता था, बहुत कम शहजादे अपने बादशाह बाप की हुनर को अपनाया करते थे। और आज भी यही है। अगर कोई आदमी अच्छा बैरिस्टर है तो उसकी औलादे कह रही हैं भाई इस काम में कुछ नहीं रखा है, कोई दूसरा पकड़ो। अगर टीचर अच्छा है तो उसकी औलादे कह रही है टीचर वीचर में कुछ नहीं रखा है, कोई दूसरा पकड़ो। कोई बिजनेसमैन है, बोले इसमें कुछ नहीं रखा है, हम डॉक्टरी करेंगे। ये एक फितरत है, आमतौर से ये रिवाज है। वहां पर भी यही हुआ। हजरत के बेटों ने हजरत की कदर नहीं जानी। इंतकाल के बाद उन्हें एहसास हुआ अरे बरकतें तो खत्म हो गई। भाई तहज्जुद में उठते थे लोग, आपके पीछे पीछे उठते थे। उसका नूर, तहज्जुद का नूर, कुरान की तिलावत का नूर, ज़रबों का नूर, ये सारी बातें, तस्बीहात का नूर वो देखते थे। अब्बा गए, सारा नूर खत्म हो गया। घर के अंदर सन्नाटा, खानकाह में सन्नाटा, इलाके में सन्नाटा। अब उनको जो है एहसास हुआ, ये भी अल्लाह का करम था, एहसास हुआ। अब उन्होंने लोगों से, जो लोग आया करते थे खानकाह में, उनसे पूछा एक दिन। कहने लगे भाई मुझे ये बताइए, मुझे अब अपने अब्बा की याद आती है, मैं भी चाहता हूं कि अब्बा के कमालात को हासिल करूं। मेरी बदनसीबी है कि मैं अब्बा के कमालात को उनकी जिंदगी में हासिल ना कर सका, तो मुझे हजरत का यानी अब्बा जी का कोई खलीफा बता दीजिए जिससे मैं फैज हासिल करूं। लोगों ने कहा कि भाई यहां तो इतने पाए के खलीफा नहीं है, इन तमाम खुलाफा में एक खलीफा है जो बल्ख में है। अब अफगानिस्तान से भी परे जाएंगे तो बल्ख आपको मिलेगा शहर, वहां पर हैं आपके अब्बा जी के खलीफा हैं, पाई के बुजुर्ग हैं, वही आपको जो चाह रहे हैं मिल सकता है। वालिद साहब की विरासत चाहिए तो उन्होंने खत लिखा, हजरत मैं ऐसे ऐसे आना चाहता हूं, लेकिन मकसद नहीं बताया। जब उन्हें ये पता चला, यानी शेख साहब को पता चला कि मेरे शेख के बेटे आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो साथी लोग थे सूफिया, उनको कहा कि भाई ये सामान लेकर के जाओ और आउटर पे जाकर के खड़े हो जाओ। जैसे ही वो आए कोई इस्तेकबाल में कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मेरे बुजुर्ग के और मेरे शेख के बेटे आ रहे हैं। जो लोग काबिल तरीन होते हैं वो अपने उस्तादों की तरह उस्तादों की औलाद से भी मोहब्बत करते हैं, और जो नालायक होते हैं वो औलाद से क्या उस्ताद से ही मोहब्बत नहीं करते। ऐसा ही हुआ, गए वहां पर जाकर के उन्हें देखा तो गोद में भर लिया और उनको लेकर के आए। हजरत ने कहा खाने बनाओ, दोपहर का खाना अलग, शाम का खाना अलग, नाश्ता अलग। 2-3 दिन गुजर गए, फिर कान में उन्होंने एक बात कही, कहने लगे हजरत आप समझ रहे हैं आपके शेख का बेटा आया है, लेकिन मैं इस मकसद से नहीं आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो आपने मेरे वालिद मोहतरम से हासिल की है रूहानियत, उसका फैज मुझे भी आप अता कर दीजिए। कहने लगे श्योर हो? कभी ऐसा ना हो बाद में आप ये कहो कि हम तो उस्ताद के बेटे थे, शेख के बेटे थे और हमारे साथ इतनी नाइंसाफी, इतनी सख्तियां। कहने लगे नहीं जी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको जैसे अच्छा लगे आप मेरी तरबियत कर दीजिए, मेरे अंदर की कदूरत को दूर कर दीजिए। कहने लगे ठीक है, पक्का है, पक्का कर लिया, पक्का हो गया मसला। हजरत ने जो खाने लाने वाले थे उनसे कहा चलो भाई खाने लेके जाओ वापस। क्या होना है? बोले अब इन्हें दूसरा काम दिया जाएगा। हजरत ने कहा कोई खाना दाना नहीं, ये सामने जो मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद में मुसल्लियों को गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, इस वक्त सर्दी का मौसम है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मस्जिद में पानी को गर्म करेंगे। अच्छा, गर्म करने का मकसद ये नहीं था कि वहां पर गैस हो, आग जलाई, वहां बैठ गए ताप रहे हैं बढ़िया करके।
वहां का मकसद था लकड़ियों से आप इसको गर्म करेंगे, और लकड़ियां भी आपको ला करके नहीं दी जाएंगी, जंगल से लेकर के आएंगे और आपको खुद ही जलानी होंगी, 24 घंटे इस पर रहना होगा। वो समझ गए, क्योंकि बुजुर्ग के घराने से थे, थोड़ी बहुत अजमत तो थी। चलते रहे, मामला चलता रहा। एक दिन हजरत को ख्याल आया, कहने लगे अब इम्तिहान का वक्त आ गया। भंगन थी घर में। उनसे कहा कि भाई आज आप अपना जो ये पल्ला है, वो फला आदमी बैठे हुए हैं मस्जिद के बाहर, पानी गर्म कर रहे हैं, उनके जरा थोड़ी दूरी से निकलना आप। अब के जो नौजवान हैं शायद उनको ये बात समझ में ना आए। अब से 15-20 साल पहले जब दूसरी तरह की बाथरूम लैट्रिन हुआ करती थी, तो यहां पर भी भंगने आया करती थी। दूर से जब वो गुजरी है भंगन, तो उन्होंने मुंह भी बनाया और 2-4 बातें सुना भी दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे करीब से गुजरी है, नजासत लेकर के इधर से गुजर, ये हो गया वो हो गया, कुछ सुनाई। वो बेचारी खातून दूसरे दिन हजरत की खिदमत में हाजिर होकर कहा, हजरत किसके पास भेज दिया था, बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तो चेहरा भी बना रहा है, साथ साथ में 2-4 बातें भी सुना दी। कहने लगे फिक्र की बात नहीं। 2-4 दिन गुजरे, फिर उसके बाद यही मामला आया। कहने लगे जाओ गुजरो, गुजरे, और कहना थोड़ा करीब से गुजरना। दूसरी मर्तबा वो औरत गुजरी, उन्होंने चेहरा बनाया लेकिन जबान से कुछ नहीं कहा। तीसरी मर्तबा 2-3 दिन के बाद फिर हुआ, हजरत ने कहा आपके थोड़ा सा कूड़ा और डाल देना। तीसरी मर्तबा कूड़ा डाला, सर नीचे रहा, कुछ नहीं कहा। यानी ना आप जबान से कहा, ना चेहरे की शिकन से कहा, ना और कोई अल्फाज इस्तेमाल किए, गर्दन नीचे। आखिर में चौथी मर्तबा कूड़ा डालने का हुक्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चौथी मर्तबा का हाल क्या। कहने लगे हजरत अब तो उन्होंने टोकरी भी उठाकर मेरे सर पर रख दी। कहने लगी खातून को चोट तो नहीं लगी। और फिर आखिरी जो इम्तिहान हुआ वो ये था, हजरत ने इसके बाद कहा अभी पुख्तगी नहीं आई है। पुख्तगी आने के लिए शिकार पे गए, कुत्ते हजरत के साथ थे, जंजीरें हाथ में दे दी। कहने लगे जंजीर छूटनी नहीं चाहिए। हजरत वो नौजवान कमजोर थे, जब जैसे कुत्ते भागे, शिकार के कुत्ते तो ताकतवर होते हैं, वो जैसे भागे जंजीर को पकड़े रहे, वो खिंचड़ते चले गए, जंजीर नहीं छोड़ी। शाम को आए, हजरत शेख साहब ने ख्वाब में देखा अपने बुजुर्ग को। कहने लगे भाई जब तुम मेरे पास आए थे तो मैंने आपको इतनी तकलीफें नहीं दी थी, मेरे बच्चे को इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हो। बाप का दिल ही होता है। उस दिन सीने से लगाया और कहने लगे आज तुम्हारा दिल पाक हो गया, मुझे सिर्फ गुस्से को खत्म करने का यही तरीका आता था जिससे मैंने आपके दिल को साफ किया है। अब आगे की मंजिल तुम तय करो। मेरे भाइयों, इंसान को अगर कुछ काबिल बनना है तो सीने से कदूरत को और गुस्से को निकालना होगा, तभी मुआशरे में किसी काबिल बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नफ्स और दिल की इस्लाह फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।